अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर रोमियो। आज हम क्विकली थोड़ा सा बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। तो दो टर्म्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। एक टर्म जो बहुत ज़्यादा लोग एडवर्टाइज भी करते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल, और एक दूसरी टर्म है विच इज़ कॉल्ड परमानेंट हेयर रिडक्शन। तो जो सबसे पहली चीज़ है परमानेंट हेयर रिमूवल, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज परमानेंट हेयर रिमूवल। अभी तक हमारे पास मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम लोग यूज़ करके तो बालों को हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव कर लें। तो फिर हम लोग ये लेज़र ट्रीटमेंट्स वगैरह जो हैं बालों की फेस के ऊपर फेशियल हेयर रिमूवल के लिए क्यों करवाते हैं? तो असल जो टर्म है इट्स कॉल्ड परमानेंट हेयर रिडक्शन। तो जब हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल सेशंस करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के लिए, तो उससे होता यह है कि 3 चेंजेस आती हैं बालों में। एक तो जो मोटे बाल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होना शुरू हो जाते हैं, यानी जो एडवांस ग्रेड 4 के बाल हैं, अगर हम लोग लेज़र करते हैं तो मे बी वो ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में कन्वर्ट होंगे, 3 से 2 में, 2 से 1 में कन्वर्ट होंगे। वो बिल्कुल पतले पतले जो बैलेंस हेयर होते हैं फेस के ऊपर जो नज़र भी नहीं आते, तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें कन्वर्ट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होते हैं। दूसरी चीज़ जो लेज़र हेयर रिमूवल से होती है वो है कि बालों की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी से क्या मुराद है कि लेट से एक स्क्वायर इंच में 100 बाल है, तो हमने एक दफ़ा अगर उसको लेज़र का सेशन किया तो मे बी 80 बाल आएंगे, फिर दोबारा हम लोगों ने लेज़र का सेशन किया तो मे बी 60 बाल आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हेयर्स नंबर ऑफ हेयर्स भी कम होते जाते हैं। तीसरा इससे जो काम होता है वो होता है कि बालों की ग्रोथ स्लो होती है। कि लेट से कि अगर आपके एक हफ्ते में बाल इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, यू हैव टू रिमूव इट एपिलेटर या वैक्सिंग, जिस तरीके से भी रिमूव करना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो मे बी आपने लेज़र पहली दफ़ा करवाई तो मे बी 3 वीक्स के बाद कुछ बाल आएंगे, दूसरी दफ़ा करवाई तो मे बी वो 6 वीक्स पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बालों की क्वांटिटी भी कम होती है, उनकी थिकनेस भी कम होती है और उनका ग्रोथ रेट भी कम होता है। तो फिर हम लोग करते क्या है कि शुरू में हम लोग ना बालों को देख के कि बाल कितने और किस स्टेज पे, हम लोग एक सेट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेट्स से कि अगर एवरेज किसी को फीमेल को फेस के ऊपर बाल है तो हम लोग कहते हैं कि आप शुरू में 5 से 6 सेशंस आप करवाएं। तो हम लोग मिनिमम 3 वीक्स या 4 वीक्स के गैप पे कराते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हम लोग जब लेज़र की ट्रीटमेंट करते हैं बालों की फेस के ऊपर, तो कुछ बाल ऐसे होते हैं जो एज इट इज जैसे ग्रो करते हैं तो उसी तरीके से ग्रो करते हैं, लेकिन वो बाल वीक होते हैं, वो जाके तकरीबन 3rd वीक के ऊपर वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग वो फेस को कैच करना चाहते हैं कि जो बाल आपके गिरने हैं वो बाल आपके गिर जाए, हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है ना फिर उसके बाद करें। तो अगर इस तरीके से हम लोग शुरू में 5-6 सेशन कराते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परमानेंट हेयर रिडक्शन हो जाती है कि काफ़ी बाल आपके परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर चंद एक सेशंस ले लें उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एज नीडेड पे चले जाते हैं। एज नीडेड से क्या मुराद है कि लेट्स से कि पहले 6 वीक्स के बाद बाल आते थे आपके, 8 वीक्स के, आपने कुछ सेशन करा लिया, अब 6, 7, 8 महीने आपके बाल नहीं आए, तो हम 6, 7, 8 महीने लेज़र नहीं करते। तो जो बेस्ट रिजल्ट हम लोगों ने अभी तक देखते हैं तो बाल इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि साल में एक आधी दफ़ा ही लेज़र की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की लेज़र्स भी यूज़ होती हैं। तो एक तो यूजुअली जो चाइना की मशीन यूज़ करते हैं IPL, इंटेंस पल्स लाइट, इट्स नॉट इवन लेज़र। तो उससे होता ही है कि बालों की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन उसमें परमानेंटली बाल नहीं जाते। एक तो जो थिन बाल हैं उन पर वो ज़्यादा काम करती नहीं है। मोटे बालों को में भी अच्छा काम कर जाए या मोटे बालों को थिन कर दे, लेकिन थिन बालों को इतना रिमूव नहीं करती। उसके लिए फिर हमें एडवांस लेज़र चाहिए होती हैं। जैसे उसके बाद लेज़र है डायोड लेज़र। डायोड लेज़र इज़ कंपैरेटिवली बेटर। तो जो आपके सुपरफिशियल बाल होते हैं उन पर वो बहुत अच्छा काम करती है। फिर उससे भी एडवांस लेज़र्स आ गई हैं, जैसे एंटी-यैग लेज़र हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो बाल नीचे रूट्स जिनकी होती हैं उनको भी ख़त्म करता है। लेकिन एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रानो। तो सुप्रानो में होता क्या कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेज़र्स, तो उसमें हम लोग 735 भी यूज़ करते हैं लेक्सेंड्रॉइड, उसके साथ जो है 810 भी यूज़ करते हैं हम लोग डायोड लेज़र, और एंटी-यैग जो है वो 1060 वो भी यूज़ होती है। तो इससे कम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स। तो उससे क्या होता है कि जो सुपरफिशियल बाल हैं वो भी आपके ख़त्म होते हैं, जो थोड़े से डीप हैं वो भी ख़त्म होते हैं, जो बिल्कुल डीप है वो भी ख़त्म होते हैं। और इसका एक एडिशनल एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो आपके लाइट कलर हेयर होते हैं बिल्कुल ब्राउन टाइप, वो भी जाते हैं, जो कि IPL और डायोड से आमतौर पर नहीं जाते। तो ये हर तरह के बालों को ये रिमूव करने के लिए काफ़ी कारआमद होती है। तो बाकी लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ ज़्यादा डिटेल से भी बात करेंगे कि जब आप हेयर रिमूवल की तरफ जा रहे हैं उसमें आपको एडिशनल प्रिकॉशंस क्या लेनी है। तो इन सारी चीज़ों में इंशाल्लाह हम लोग तफसील से बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।